हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रज्ञा। तो फ्रेंड, यहाँ पर है शाम का समय और हम सभी आज शाम के समय में थोड़े फ्री थे, इसलिए दिन में थोड़ा आज बच्ची और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। तो आज मैंने कोई भी क्लीनिंग वगैरह का काम नहीं किया। मुझे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना है, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, और उसी को सोचने के चक्कर में मैंने पूरे काफ़ी कुछ सफाई करी, पर उसको नहीं सफाई किया, लेकिन अब मुझे करना है क्यों। और यहाँ पर शाम का समय था तो मेरा मन हो रहा था समोसे खाने का। फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, मैं समोसा लवर हूँ, बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बहुत बिग समोसे मिलते हैं, और यहाँ पर एक समोसा ये 20 रुपये का मिलता है। तो और हमारे घर के ही पास है, तो फिर हम लोग चले गए समोसा लेने। और फ्रेंड, वहाँ पर बगल में एक शॉप है, किराने की स्टोर है वो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ही फ्रेश मिलती हैं। वहाँ से हमने लिया था चावल का भी आटा। तो यहाँ पर समोसे को घर पर लेकर आए, फिर हम सब ने मिलकर समोसे खाया, और उसके बाद फिर लग गई किचन के काम में, शाम के डिनर की तैयारी में। तो उसमें मैंने देखा कि सब्ज़ी जो दिन की थी, जो थोड़ी काफ़ी लेट ही मैंने बनाई हुई थी, तो वो रखी हुई थी, और साथ में थोड़ा चावल भी बच गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी रोटी बना देती हूँ, और बच्चे लोग को वो सब्ज़ी पसंद आई थी, इसलिए दूसरी सब्ज़ी बनाने का मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो फिर बच्चे लोग एकदम खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर फिर बाद में मैंने रोटी बना ली। और फ्रेंड, बच्चे लोग को ना, अगर आप कुछ भी ना बोलो ना, बिल्कुल भी ना डांटो, तो वो पूरे टाइम टीवी मोबाइल देखते रहेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा देर इन लोग देखने लगे थे टीवी मोबाइल, तो फिर मैंने इनको डांटा, तो ये ओरिगामी में लग गए। और फिर यहाँ पर खाना पीना करने के बाद जो है, मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि वो बोले कि थोड़ा सा खाना मतलब बना के रख लेना, या क्योंकि वो क्या हुआ कि पहले वो नहीं बता पाए थे, उनको टाइम नहीं मिला था, बट बाद में उन्होंने जैसे ही टाइम, उन्होंने कहा कि थोड़ा बना के रख लेना। तो मैं गई, मैंने सोचा थोड़ी रोटियां बना लूं, और मैंने क्या किया कि आलू बॉईल कर लिया। और मैंने आलू का मैंने कुछ बनाया नहीं, बस बॉईल करके रख लिया, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड, आलू बॉईल कर लीजिए तो उसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस रोटियां मैंने बना ली, क्योंकि ऐसा था कि हस्बैंड ने बोला था कि वो बीच रात में शायद आएंगे, तो और उन्होंने कहा था कि ट्रेन में कुछ खाने को ऐसा ढंग से मिला नहीं, तो इसलिए बना के रख लेना। तो मैंने रात में फटाफट रोटियां बनाई, और यहाँ पर मैं बाहर देखने गई, काफ़ी रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, बहुत कम रोड पर चहल पहल थी। तो यहाँ पर जैसे ही आलू उबल गया, फिर रोटियां बन गई। रोटियां बन जाती फ्रेंड तो आलू को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मैं सो गई। तभी क्या हुआ कि सडनली हस्बैंड का कॉल आया कि गेट खोलो। और फ्रेंड, यहाँ पर बच्चों को क्या था कि मैंने सरप्राइज़ उनको अलग से देने के लिए बहुत कुछ सोचा था, पर यहाँ पर मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई, इवन हम सब लोग सरप्राइज़ हो गए। फिर फ्रेंड, पापा आए कुछ दिनों बाद, और ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों के लिए वो खाली हाथ आए। वैसे तो बच्चों के लिए पापा का आना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनका साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। पर वहाँ पर ये आप देख सकते हैं पैकेट, तो ये महाराष्ट्र का पैकेट है, भेल का पैकेट है, जो 20 रुपये का मिलता है। तो वो जहाँ गए थे वहाँ से वो लेकर आए थे, और बहुत ही टेस्टी भेल थी। उसके बाद रात में करीब खाना पीना के बाद टाइम लगभग 12 साढ़े 12 हो चुका था। फिर मैंने किचन में आई लाइट वाइट वगैरह बंद करने के लिए, फिर मैं ऐसे बाहर जाकर देखी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। फिर यहाँ पर हो गए है अगले दिन की मॉर्निंग, यानी आज की मॉर्निंग, और थोड़ी सी हल्की धूप थी। मैंने थोड़ा ऐसे ही पिल्लो एक रख दिया था, क्योंकि फ्रेंड बारिश वाले मौसम में ना क्या होता है कि रूम्स काफ़ी अलग ही टाइप की स्मेल देने लगते हैं। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि एक दो पिल्लो वगैरह थी, मुझे थोड़े से वो अलग टाइप का, थोड़े गीले टाइप के लग रहे थे, तो मैंने बस ऐसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया। फिर आज फ्रेंड घर में हस्बैंड थे, तो मैं थोड़ा सा वॉकिंग के लिए ऐसे ही चली गई। मेरा बेटा भी उठ गया था, तो हम दोनों जन साथ में गए, और फिर ऐसे ही वॉकिंग कर कर आए। और तो फ्रेंड, आप लोग पहले ये बताइए, आप लोग को ये व्लॉग कैसा लग रहा है, और क्या आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स को भी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, वो आप लोग बताइएगा। और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जो भी नए हैं, जो पुराने हैं वो तो मेरे से जानते हैं, मैंने काफ़ी व्लॉग पहले भी बनाए हुए हैं, वो सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, सुबह होते ही वही दिनचर्या का काम शुरू, क्लीनिंग करो, घर का बेडशीट वगैरह, बच्चे आज उठ गए थे तो बेडशीट वगैरह साफ़ किया, फिर दूध लेकर आए, फिर साथ में मुझे फ्रेश बीन्स मिल गई थी,
मैं वो लेकर आई क्योंकि बीन्स की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। बस ये है कि इसमें इसको कट करने में टाइम लगता है। और फिर रात में क्या हुआ कि जब हस्बैंड आए ना, तो कुछ ऐसी ख़ास सब्ज़ी थी नहीं घर में, तो मैंने सोचा कि मैं चने थोड़े भिगो के रख देती हूँ। तो सुबह मैंने चने आलू की ही सब्ज़ी बना ली, जैसे बीच में मैंने बनाई हुई थी। और यहाँ पर इस सब्ज़ी को मैंने कुकर में ही, जनरली मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर में बनाया। साथ ही एक साइड पे मैंने क्या किया कि तो मैंने सोचा जब तक सब्जियां बन रही है तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। और फ्रेंड, ये एक हाउसवाइफ की एक अलग ही टाइप की, मतलब एक अलग ही टाइप का टैलेंट होता है कि वो एक ही साथ में कई सारे काम एक ही समय पर कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों लोग को और हस्बैंड को सबको ब्रेकफास्ट दिया, और साथ ही मैंने आपको बोला ना एक ही समय में सारा काम। यहाँ पर मैंने दूध लाई थी, दूध को बॉयल किया, फिर दूसरी साइड मैंने चाय बनाई, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा हस्बैंड को पसंद है चाय पीना, तो मैंने बना लिया। और फिर मैंने सोचा कि जब जैसे ही चाय हो जाएगी फिर साथ ही साथ मैं दाल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि टाइम फ्रेंड बहुत जल्दी बीत जाता है, समझ में नहीं आता है। और फ्रेंड क्या होता है ना, बच्चे लोग के साथ, बच्चे का क्या होता है, कभी वो कहते हैं कि हम खाएंगे, कभी कहते हैं नहीं खाएंगे। पर जो बड़े होते हैं घर में, या जैसे हम जैसे लोग, उन लोगों को रहता है कि टाइम से खाना होना चाहिए, स्पेशली हस्बैंड लोग का। तो टाइम से मैंने दाल भी बना ली थी। मैं नहा कर आई तब तक दाल बन चुकी थी, चने की सब्ज़ी भी थी, तो बस चावल बनाना था। और फिर हमें फ्रेंड कुछ काम था हमें मार्केट में, तो हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे बेटे का स्कूल में भी हम गए थे, हमें काम से बुलाया गया था। वहाँ पर वो प्रिंसिपल सर से मिला, और फिर हम वहाँ से लौट कर आए, करीब 2 बज गया था। फिर चावल वगैरह मैं सब बना कर गई थी, तो फिर खाना हो गया। उसके बाद फ्रेंड घर में सब्जियां और आलू वगैरह एकदम ख़त्म होने वाले थे, तो आलू मैं लेकर आई। और यहाँ पर मैं लेकर आई काले चने। तो इसको आप क्या बोलते हैं बताइएगा। हमारे यहाँ तो फ्रेंड काले चने ही बोलते हैं, या बूट बोलते हैं। तो इसे मैं लेकर आई क्योंकि हमारे यहाँ ना वट सावित्री व्रत में इसको स्पेशल ये प्रसाद होता है जो चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड वट सावित्री भी आ चुका है, उसकी भी तैयारियां करनी है। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अचानक से हस्बैंड ने बोला कि हमें भी जाना है। तो अब क्या है, जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो स्वाभाविक है कि आप फिर पैकिंग करेंगे। अब पैकिंग करेंगे, साथ ही वट सावित्री की भी पूजा आ गई है, उसका भी मतलब उसका भी तैयारी करना है। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई। फ्रेंड ऐसा मेरे साथ कई बार होता है कि सडनली ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। वैसे तो कहीं पर भी सडन जाओ तो एक तरह से कई बार होता है कि अच्छा ही होता है। तो बस भगवान करे हमारा जाना, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो अच्छा हो, वो सफल हो। तो यहाँ पर ये है फ्रेंड मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। और यहाँ पर वट सावित्री की पूजा की तैयारी के लिए मैं चूड़ियाँ देख रही थी कौन सी पहननी है। और साथ ही साथ फ्रेंड सोमवती अमावस्या भी है, उसमें भी चूड़ियों को मैं चढ़ाती हूँ भगवान को। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी के में लगे हुए थे। फिर मुझे ध्यान आया कि नेल पेंट लगा लूँ, साथ ही मेहंदी भी लगानी है। तो बस काम करते करते कई सारी चीज़ें याद आती हैं। और फ्रेंड पहले से प्रिपेयर होना ज़्यादा सही रहता है, तो बाद में फिर दिक्कत नहीं होती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग यहीं तक। कल के ब्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे, बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।